हेलो स्टूडेंट। आज राजेंद्र बाबू महाविद्यालय बनकटिया दुबे देवरिया संबद्ध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज हम आप लोगों का जो बीए प्रथम वर्ष के बच्चे हैं जो प्रथम सेमेस्टर में हैं, याद रहे सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों के लिए ये नोटिस है। जो राजेंद्र बाबू महाविद्यालय में परीक्षा होने जा रही है उसी के संबंध में जो विषय है उस विषय के कोड को लेकर बच्चों की समस्या है, क्योंकि जो टाइम टेबल आया है उसमें विषय न लिखकर कोड लिख दिया गया है, जो सारे बच्चों की समस्या बनी हुई है और अपना टाइम टेबल नहीं समझ पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम उसी विषय कोड के संबंध में वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि क्या करना है हमको। तो बच्चों, सबसे पहले बीए सेमेस्टर विषय अनुसार कोड है, ठीक है। तो हम आज का वीडियो यही बनाने जा रहे हैं कि जो बीए में सेमेस्टर सिस्टम के बच्चे हैं उनके जो विषय हैं उस विषय के अनुसार जो कोड है उसी कोड को हम लोग जानेंगे, ठीक है। वो कोड क्या है? जो सबसे पहले तो बच्चों याद रहे कि सबसे पहले हम लोगों को पहले अपना विषय याद होना चाहिए। आप सभी बीए के बच्चों को ये बात याद होना चाहिए कि आपका बीए में विषय कौन है, ठीक है। और कौन विषय एडमिशन के समय लिए हैं, मतलब बीए में जब आप एडमिशन कराए तो कौन कौन विषय आप लिए हैं। और दूसरी बात याद रखें कि दूसरी बात आप लोग को याद रखना है कि बीए में केवल 3 ही विषय होंगे। आप लोग अगर गलती से कोई 4 विषय 5 विषय डाल दिया होगा तो वो गलती है, अगर लगभग तो सभी लोग 3 विषय डाले ही होंगे। बीए में केवल 3 विषय होते हैं और 3 ही विषय की आप लोग की परीक्षा होगी, जिसमें से 3 विषय में से किसी एक विषय का 101 कोड होगा। जैसे मान के चलिए कि आप लोगों ने 3 विषय लिया है, तो 3 विषय में से कोई भी आपका जो विषय होगा उस विषय का 101 कोड किसी एक ही विषय का देना होगा, जिसका मतलब वो मान लिया जाएगा कि ये आपका बेसिक पेपर होगा। 101 अगर आपके किसी एक विषय में आ रहा है एडमिट कार्ड पर, तो याद रखें आप लोग कि 102 और 103 तो तीनों आपके विषय का रहेगा। यानी जो 3 विषय लिए हैं उसमें से 102 और 103, 102 और 103 ये तो तीनों विषय के रहेंगे। लेकिन किसी एक विषय का, उस तीनों में से किसी एक विषय का 101 की भी परीक्षा देनी होगी, जिसका नाम है बेसिक, ठीक है, पेपर, ठीक है। उसमें बेसिक जानकारियाँ उस विषय की रहेगी, जैसे कि ऑनर्स के रूप में समझ सकते हैं या जो कुछ भी, कि उसको प्रियोरिटी दिए हैं, आपका मतलब वो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। और 102 103 तो सभी में देना है, ठीक है। अब देख लीजिए कि वो विषयों का कोड, अगर आपका एडमिट कार्ड पर कोड आ रहा है लिखकर और विषय नहीं लिखा है तो कोड क्या समझेंगे, और आपको याद भी होगा कि आपने विषय में कौन कौन विषय आपने बीए में डाला है। तो चलिए देखिए कोड। अब कोड है, देखिए, अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी के आगे आपके टाइम टेबल में एचएनडी लिखा होगा, और एचएनडी 101 102 103 लिखा होगा। फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश का कोड है ईएनजी। संस्कृत है तो संस्कृत का कोड होगा एसएएन। इतिहास है तो इतिहास का कोड होगा एचआईएस। राजनीति विज्ञान कोई लिया है तो उसका कोड होगा पोल। समाजशास्त्र कोई लिया है तो उसका होगा एसओसी। भूगोल कोई लिया है तो उसका कोड है जीईओ। गृह विज्ञान का कोड है एचएससी। शिक्षा शास्त्र अगर कोई लिया है तो उसका कोड है ईडीयू। अगर कोई प्राचीन इतिहास लिया है तो उसका कोड है एएसी। याद रखिएगा, अभी हम बताए हैं कि किसी एक ही, मान के चलिए एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, कोई इसको अपने विषय पर नहीं ले लेगा। मानिए कि किसी बच्चे का विषय है इतिहास, राजनीति और भूगोल, ठीक, इतिहास राजनीति भूगोल, तो उसका 102 और 103 तो तीनों विषय में रहेंगे। यानी इतिहास में भी 102 रहेंगे 103 रहेंगे, राजनीति के भी 102 और 103 रहेंगे, भूगोल के भी 102 103 रहेंगे। लेकिन इस तीनों विषय में इतिहास
राजनीति और भूगोल किसी एक का 101 रहेगा। याद रखिए, अब हर विषय में मत ढूंढिएगा, किसी एक ही विषय में 101 कोड रहेगा। और अब आप लोग अपना टाइम टेबल देख लीजिए कि कब है और कब कब आप लोग का इस कोड को मिला लीजिए कि बीए में आपने 3 विषय कौन कौन लिया है, उसी के अनुसार। और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा कि कौन से विषय। पहले तो 102 और 103 को आप लोग देख लीजिए, 102 और 103 का कहाँ है। और रही बात तो आपका जो 3 विषय है, किसी एक विषय का 101 होगा, तो आप टाइम टेबल मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कॉलेज पर आइएगा, कॉलेज पर सारी बातें समझा दी जाएगी। और फ़ोन करके किसी भी शिक्षक को परेशान न कीजिए, जो भी समस्या है कॉलेज में आकर शिक्षक से सीधे पूछिए और जल्द से जल्द आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। परीक्षा से 2 दिन 3 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा और आकर अपना एडमिट कार्ड सभी लोग ले लीजिए। धन्यवाद बच्चों, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे भी आएगा सूचना आप लोग को पुनः दे दी जाएगी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।